100 दिन में 100 बातें या 100 काम, वजीर आजम आज कौम को कारकर्दगी का हिसाब देंगे। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर पे तकरीब का एहतमाम, वफाकी काबीना की बैठक भी लगी। नेशनल टैरिफ पॉलिसी, अमन अमान और पाक अफगान सरहदी उमूर समेत 8 नुकाती एजेंडे पर गौर। कल इमरान खान ने एक यहूदी लॉबी के सरगना के तौर पे जो है, जिस तरह से इसने कल जो दुहाई दी है, जिस तरह से इन्होंने कल नरेंद्र मोदी की मिन्नतें की हैं, वास्ते डाले हैं, हाथ जोड़े हैं कि हम आपके लिए जो है वो आपके पांव पड़ने को तैयार हैं, आप हमारे साथ मुज़ाकरा करें। और उन्होंने आगे से जो है वो इनको जो है वो ऐसा थप्पड़ रसीद किया है, उन्होंने ना सिर्फ मुज़ाकरात से इनकार किया बल्कि उन्होंने कहा कि हम साथ में भी नहीं आएंगे। इमरान खान ने नरेंद्र मोदी से मुज़ाकरात के लिए हाथ जोड़े, मोदी ने पेशकश ठुकरा दी। राना सना के वार, वजीर आजम का मिन्नतें करना कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। 100 दिन में अवामी खिदमत का कोई काम नहीं किया, डॉलर की कीमत भी हुकूमती लोगों ने बढ़वाई। आज न्यूज से गुफ्तगू। मैं ये समझता हूँ कि नून लीग की क़यादत को ये डिप्लोमेसी समझ नहीं आएगी। हमने उनको बड़ी कमाल डिप्लोमेसी के साथ प्रो पाकिस्तान और एंटी नरेंद्र मोदी एस्टेब्लिशमेंट जनाब उनका एक हमने जहन और उनका एक जनाब सोच जो है वो हमने डेवलप की है अपने इस टैक्टिक्स के जरिए से। नून लीग करतारपुर डिप्लोमेसी समझ नहीं सकती, फयाजुल हसन का जवाब। मोदी नवाज शरीफ के घर शादी में आए थे, ओबामा के सामने बैठकर लीगी कायद के पसीने छूट जाते थे। जरदारी और शरीफ ने मईशत तबाह कर दी। आई न्यूज से गुफ्तगू, कहा करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की सिफारती फतह है, भारत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आजम सवाती ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। आपकी इज्जत और बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं, क्या ये जेल में रहकर नहीं आए? सुलह कैसे कर ली? इसकी इजाजत नहीं दे सकते। IG तबादला केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, क्या इस तरह का शख्स वजीर रह सकता है? 62(1)F देखना होगा। आजम सवाती से मंगल तक जवाब तलब कर लिया। हम वफाकी हुकूमत से बिल्कुल खुश नहीं, ब्यूरोक्रेसी हमारे कंधों पर बंदूक ना चलाए। वर्कर्स वेलफेयर फंड केस में सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी, अमानत दी गई रकम पर गिद्ध बनकर बैठ जाते हैं, अब गबन हुआ तो मामला नैब को भिजवाएंगे। जस्टिस अजमत के रिमार्क, 17 जनवरी तक अदायगी का हुक्म दे दिया। बड़े बड़े डिक्टेटरों ने लोगों को हमें जेलों में डाला, कोड़े मारे, कुछ नहीं हुआ। ये क्या समझते हैं कि सियासतदान डर जाएंगे? ये इमरान समझता है कि हम डर जाएंगे? डरे वो जो कहता है, खुद मेरे सामने उसने कहा है कि मुझे कोई एक दिन जेल में डाल दो मैं तो मर जाऊंगा। इमरान खान सियासतदान नहीं, जेल जाने से डरते हैं। खुर्शीद शाह का इज़हार अफसोस, कहते हैं वजीर आजम जमहूरी सोच रखने वाले शख्स नहीं। बन गए, विपन का बचपना ना गया, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा तेज करना होगा, झूठी खबरें फैलाना होंगी, साइबर हमले करना होंगे। भारतीय आर्मी चीफ का लेक्चर, कहा इजाजत मिल जाए तो कंट्रोल लाइन पर ड्रोन इस्तेमाल कर सकते। जंगी साजो सामान की नुमाइश जारी, गुज़िश्ता रोज अल खालिद और अल जर्रार टैंक ने धाक बिठा दी। JF-17 थंडर भी तवज्जो का मरकज बना रहा। नैब की कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी, आधा कच्चा आधा पक्का रेफरेंस दायर ना करें। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क, सुप्रीम कोर्ट में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल मुल्जिमान की जमानत से मुतालिक समाअत, नैब को 2 हफ्ते में सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर करने का हुक्म।